Good morning, friends. Now we are going to study a lecture on demand. Demand analysis is very precious and important chapter in your syllabus, whether you are a student of CACPT, CS Foundation, BCom Part 1 and other any courses. Demand analysis has always its importance in economics. Now let us study the demand and its meaning. First of all, we should begin from the point what is the meaning of demand. Let us study the meaning of demand. The definition comes that it refers to quantity of the commodity that a consumer is willing and able to buy at given price and period of time. सेम हूबहू वही डेफिनेशन जो 12th क्लास की बुक में हमने पढ़ी थी। फर्क इतना है, आज हम इनके एलिमेंट्स पढ़ेंगे। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डिमांड? नाउ फर्स्ट एलिमेंट, स्टूडेंट सपोज वी आर गोइंग इन द मार्केट and after that I am talking to shopkeeper that I want to buy something. Shopkeeper had asked, what do you want to buy? Now let us explain the meaning of something. What are you willing to buy? Name of that commodity. I had said, सर नाम तो नहीं पता है, बस ये पता है कि कुछ खरीदना है मुझे, आप जल्दी से मुझे सामान दे दो। शॉपकीपर ने कहा बिना नाम के तो सामान नहीं मिलेगा, हमारी दुकान में तो बहुत सारी कमोडिटीज हैं, अगर आपको डिमांड करना है तो फर्स्ट यू हैव टू डिटरमाइन द कमोडिटी एंड इट्स कैटेगरी। मैंने कहा सर ऐसी बात है तो कमोडिटी मैं घर से पूछ कर आता हूं। मैं मम्मी के पास गया, मम्मी मम्मी कमोडिटी बताओ, और मम्मी ने कहा बेटा तुझे पेन लेने के लिए भेजा था। अगली सुबह मैं दुकानदार के पास फिर पहुंचा। मैंने कहा दुकानदार भैया मुझे पता लग गया मुझे क्या खरीदना है, पेन। दुकानदार ने कहा वेरी गुड, लेकिन अब ये बताओ कितने पेन चाहिए। सो वी हैव टू डिसाइड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप एक पीस दे दो मेरे को। दुकानदार कहता है आफ्टर डिटरमाइनिंग क्वांटिटी, नाउ लेट यू नो, मेरी दुकान पर लगभग 5 रुपए से लेकर 5,000 तक के पेन है, आपको कौन से प्राइस का पेन चाहिए। मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गई, प्राइस तो पूछना भूल गया। मैं फिर गया, फिर पूछा मम्मी मम्मी कौन सा प्राइस वाला पेन मुझे लाना था। दुकानदार ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने मेरे से कहा बेटे 20 रुपए दे रही हूं और तुझे 10 रुपए वाला एक पेन लेकर आना है, और 10 रुपए जो बाकी बचे तुम्हारी चॉकलेट। मैं भागा भागा दुकानदार के पास गया। मैंने कहा दुकानदार सुनते हो? उसने कहा हाँ। मैंने कहा एक पेन दे दो 10 रुपए वाला। दुकानदार बेचारा जैसे ही पेन लेकर आता है मैं हंसता हूं। दुकानदार ने पूछा हंसने का कारण तो बताओ भाई साहब। मैंने कहा ऐसा है जी, पेन तो मंगा लिए लेकिन खरीदने का मन नहीं है, यानी कि विलिंगनेस टू बाय नहीं है। अगर विलिंगनेस टू बाय नहीं होगी, अगर विलिंगनेस टू बाय नहीं होगी तो उसे इकोनॉमिक्स में डिमांड नहीं कहा जाता है। अगर आप खरीदना नहीं चाहते तो डिमांड का पार्ट नहीं कहलाए। दुकानदार ने कहा फिर क्यों टाइम खराब कर रहे थे। मैंने कहा ऐसे जी मजे लेने आया था। नाउ विलिंगनेस के बच्चों कितने पॉइंट होते हैं? 2। विलिंगनेस 2 टाइप की होती है, एक होती है विलिंगनेस टू बाय और एक होती है विलिंगनेस टू पे। कैसे, मैं समझाता हूं। मैं अगले दिन फिर गया, दुकानदार ने कहा सुबह सुबह दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, पहले ही बता दो भैया विलिंगनेस टू बाय है या नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं पागल थोड़ी हूं, तभी तो आया हूं, विलिंगनेस टू बाय है। दुकानदार ने कहा क्या खरीदना चाहते हो? मैंने कहा पेन ले आओ जी। कितने? एक पेन ले आओ।
कितने रुपए वाला? मैंने कहा 10 रुपए वाला। और जैसे ही मैं पेन को देखता हूं कि दुकानदार पेन लेकर आ गया, मैं फिर मुस्कुराया। मैंने कहा पागल है। दुकानदार कहता अब क्या हुआ? मैंने कहा विलिंगनेस टू बाय है लेकिन पे करने का मन नहीं है। एक्चुअल में हर एक कंज्यूमर की कोशिश होती है कि सामान उसे मुफ्त में मिल जाए, लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो विलिंगनेस टू बाय का होना तो जरूरी है, साथ के साथ विलिंगनेस टू पे का भी होना जरूरी है, क्योंकि सामान मुफ्त नहीं मिलता है। पांचवा एलिमेंट, इसको समझाने से पहले इस एग्जांपल में एक पहलू और देखेंगे। मैं नेक्स्ट डे फिर से शॉपकीपर के पास जाता हूं और मैंने कहा सॉरी अंकल, आज लेट हो गया, वो रास्ते में ना मेरे पैसे गिर गए थे तो ढूंढने में टाइम लग गया। अंकल ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, पैसे मिले? मैंने कहा नहीं जी, वो तो कोई उठा कर ले। उसने कहा फिर? मैंने कहा वही पेन लिया हो एक, कितने वाला? 10 रुपए वाला। विलिंगनेस टू बाय भी है, विलिंगनेस टू पे भी है। और बेचारा जैसे ही पेन लेकर आता है मैं फिर मुस्कुराता हूं और वो कहता अब इस मुस्कुराहट का क्या कारण है? मैंने कहा भाई साहब विलिंगनेस टू पे है, लेकिन आपको मैंने अभी कहा था मेरा पैसा गिर चुका है, मेरी जेब में पैसा नहीं है, यानी कि एबिलिटी टू बाय नहीं है। सो कंज्यूमर के पास विलिंगनेस होने से कभी भी पेमेंट नहीं होती, एबिलिटी टू पे जरूरी है। छठा एलिमेंट, पीरियड ऑफ टाइम। सिक्स्थ एलिमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर डिमांड को मेजर करते हैं तो हम उसे डिमांड का दर्जा देते हैं। कैसे मैं समझाता हूं। दुकानदार के पास मैं नेक्स्ट डे फिर जाता हूं और मैंने कहा दुकानदार जी पेन है? उसने कहा है। कितने चाहिए? एक। कितने रुपए वाला? 10 रुपए वाला। विलिंगनेस टू बाय भी है, विलिंगनेस टू पे भी है, एबिलिटी टू पे भी है। देखो जी 1000 का नोट है मेरे पास। मैंने कहा ये देखो जी मेरे पास 1000 का नोट है। उसने कहा पक्का खरीदेगा ना? मैंने कहा हाँ हाँ लेकर आओ तुम। और जैसे ही बेचारा मेरे सामने पेन लाकर रखता है मैं उससे क्या बोलता हूं? भाई साहब आज नहीं 2 दिन के बाद आऊंगा। तो ये डिमांड कब कहलाएगी? आज नहीं 2 दिन के बाद। यानी कि जिस टाइम पर मैं खरीदने के लिए तैयार हूं उसी पर्टिकुलर पीरियड पर हम उसे डिमांड का दर्जा देंगे, अन्यथा ये सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाता है, डिमांड का दर्जा नहीं मिलता है। नाउ डिमांड तो हमने पढ़ा। मीनिंग ऑफ डिमांड सबसे पहले, इट रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट गिवन प्राइस एंड पीरियड ऑफ टाइम। एलिमेंट्स हमने पढ़े कि अगर हमें बाजार में डिमांड करनी है तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ता है व्हाट कमोडिटी वी आर विलिंग टू बाय, देन एट व्हाट प्राइस